नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 12D का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या कमी होगी। यदि कोई वृत्त है जिसकी परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके जो है क्षेत्रफल में कमी क्या होगी। अब मान लीजिए कि कोई भी वृत्त है और इसका परिधि निकालना होता है तो हम लोग जो है कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि इसका त्रिज्या r है तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr होता है ना। वृत्त की परिधि 2πr। तो कह रहा है कि मान लीजिए अब नॉर्मल जो वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होती है 2πr। अब कह रहा कि इस वृत्त की परिधि में अगर 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का जो है अगर मान लीजिए इस वृत्त का परिधि 2πr है तो कह रहा है कि इसमें 50% का कमी कर दिया जाए तो नई जो है परिधि क्या होगी। तो नई परिधि क्या होगी, नई परिधि है, परिधि लिखिएगा। ठीक है, तो नई परिधि क्या होगी। कह रहा है कि नई परिधि जो है वह जो वृत्त की परिधि है उसका 5% कम कर दिया जा रहा है, 50%। तो 50% कम का मतलब अगर डायरेक्ट निकालिए तो ये आधा हो जाएगा ये परिधि। अरे प्रतिशत आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, लेकिन इसका 50% हम कम करके जैसे परिधि 2πr है ना, तो जो है अगर 50% कोई भी अगर मान लो कोई 500 है और इसका 50% निकाला जाए तो 250 होगा आधा प्रतिशत आधा, तो ये आधा हो जाएगा। तो ये भी जो है खाली πr लिख सकते हैं नई परिधि, लेकिन इसको जो हम हल करके दिखा रहे हैं कि कैसे जो πr होगा। तो 2πr का जो है क्या करेंगे हम लोग का 50% निकालते हैं, 50%। तो 2πr का 50% का मतलब हो गया 2πr का मतलब गुणा। आप 50% को जब ऐसे बदलेंगे तो 50/100 कर देते हैं, है ना। किसी चीज़ का जैसे कि 500 का आपको निकालना है, 500 का 50% तो इसको निकालेंगे 500 गुणे 50 बटे 100। मतलब किसी का भी जो है अगर जैसे 600 का जो अगर 50% लगा तो 600 गुणे 50/100 कर देंगे, प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो जो है तो 100 से जो है क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग दे देंगे। अब 5×5 = 25, 250 नहीं हो जा रहा है, 250 हो जा रहा है ना। तो 500 का 50% 250 हो जाएगा, 1000 का 50% 500 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। प्रतिशत आधा तो ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 50 दूना हो जाएगा 100 और 2 से 2 कैंसिल, तो खाली क्या हो गया πr। ठीक है, तो नई परिधि कितना हो गया πr। अब देखिए जब किसी वृत्त की अगर परिधि πr आ रहा है तो अनुमान लगाइए कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी त्रिज्या आधी होगी। क्यों, क्योंकि आधी त्रिज्या लेके r/2 त्रिज्या लेके अगर परिधि हम लोग निकालें, इस परिधि का यह ना सूत्र होता है, तो अगर इसमें रखें तो आराम से πr आएगा। रख के देखिए, माने वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो 2πr में अगर हम लोग मान रखते हैं, मतलब अगर परिधि का आधा लेके त्रिज्या का आधा लेके मान रखते हैं तो देखा जाए कि जो है πr आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अब r का मान जो है r/2 ले लेते हैं, तो 2πr का मान r/2 ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि πr आ रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि r का मान जो है क्या होगा। तो r का मान जो नया r होगा, न्यू r, वह जो है क्या हो जाएगा, पुराने r का जो है क्या होगा 2 होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जो नई परिधि होगी, नई त्रिज्या होगी, अब जो नई त्रिज्या है, नई त्रिज्या जो है क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या r1 जो हो जाएगी r/2 के। मतलब नई त्रिज्या, मान लीजिए ये पुरानी त्रिज्या हो गई, अब नई त्रिज्या जो आ रही है जो परिधि कम करने के बाद से, मान लीजिए परिधि कम करने का मतलब वृत्त को छोटा किया गया है, तो वृत्त को छोटा किया गया तो ये जो त्रिज्या नई त्रिज्या आ रही है वो r/2 आ रही है। ठीक है, तो नई त्रिज्या r/2 हो गई, तो अब नई जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो अब नया क्षेत्रफल माने इस त्रिज्या को लेकर क्षेत्रफल निकालेंगे, एक जो है पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तब ना क्षेत्रफल में कमी होगा। तो पहले त्रिज्या जो है r है, सिंपल r है। अब नई त्रिज्या r1 का मतलब r/2 हो गया। तो पहली त्रिज्या देखते हैं। अब देखिए जब हम लोग को क्षेत्रफल में कमी निकालना है तो अब इस त्रिज्या को लेकर क्षेत्रफल निकालेंगे, इस जो बदला हुआ त्रिज्या है उसको क्षेत्रफल निकालेंगे। आप पहले क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नई जो है
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग को क्षेत्रफल में कमी निकालना है, क्षेत्रफल में कमी अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, पुराना क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, मैंने पुराना त्रिज्या आर ले रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस नई त्रिज्या जो निकला है आर अपान 2 इसको ले लेंगे, ठीक है, और घटा देंगे तो ये जो हम लोग को क्षेत्रफल में कमी निकल जाएगा। तो जो है ये पाई तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 4, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर अब बटे में हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब जो है 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बटे में 4। तो जो हम लोग का क्षेत्रफल में कमी निकल रहा है 3/4 पाई आर स्क्वायर, 3/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो मेन क्षेत्रफल है यहाँ देखिए, यानी कि जो मूल क्षेत्रफल, इसको मूल क्षेत्रफल कहें ना, पहले वाला क्षेत्रफल, जब त्रिज्या जो है क्या था, ये था, और जब त्रिज्या घटाया गया है यानी कि r/2 किया गया है तब जो है क्षेत्रफल क्या हो रहा है, उतना हो रहा है। तो मैंने सब मिला के मूल क्षेत्रफल का जो है कितना हो जा रहा है, 3/4 जो है हो जा रहा है क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना होगा तो जो है कैसे चेंज करेंगे, तो प्रतिशत में चेंज, अब देखिए मूल क्षेत्रफल इसको कहेंगे, मूल क्षेत्रफल, मूल जो पहले है, आइए जो है नई होगी क्षेत्रफल, ठीक है, नई क्षेत्रफल ये होगी, ठीक है। अब देखिए तो मूल क्षेत्रफल और नई क्षेत्रफल, तो मतलब हम लोग का क्षेत्रफल में कमी ये निकला। अब ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत निकालने के लिए भाई कमी जो है ये निकला है, हम लोग को क्षेत्रफल में कमी ये निकला है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत कमी माना इसको प्रतिशत में अगर निकाला जाए कि कमी प्रतिशत में कितना है, तो यहाँ पे सूत्र होता है प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी। देखिए अगर आप लोग इस त्रिज्या को समझ गए होंगे ना तो ठीक है, और नहीं समझेंगे तो अगर इसको दूसरे तरीक़ा से हल करेंगे ना तो ये जो है थोड़ा लंबा सवाल होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि जो नई त्रिज्या है वो r/2 है, तभी जो है परिधि पाई आर आ रहा है, ठीक है, तभी परिधि नई परिधि पाई आर आया है ना, देखिए नई परिधि। तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो फिर कहिएगा तो दूसरे विधि से लगाएंगे, वो विधि थोड़ा भारी होगा और ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इसी को समझने का बस यही समझना है, यहाँ समझ गए तो बाकी यही सब समझ में आ ही रहा है। क्षेत्रफल में कमी का मतलब पहले का जो क्षेत्रफल है और जो नया क्षेत्रफल आ रहा है, पहले के क्षेत्रफल में से नया क्षेत्रफल घटाएंगे तो जो है क्या आ जाएगा, कमी निकल जाता है, ठीक है। अब जो है प्रतिशत में कमी निकालना है तो बस सूत्र याद रखिएगा कि प्रतिशत में कमी बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत में कमी बराबर होता है कमी बटे मूल, कमी माने जो कमी निकला है तो कमी ये निकला है बटे मूल क्षेत्रफल, कमी में क्षेत्रफल अब बटे मूल क्षेत्रफल, अब गुणे हो जाता है 100, प्रतिशत में बदलना है तो, ठीक है। तो कमी में क्षेत्रफल निकला है 3/4 पाई आर स्क्वायर, अब मूल क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा, आप गुणे कर देंगे 100, भाई मूल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना, देखिए इसको मूल क्षेत्रफल मानेंगे, माने पहिल का क्षेत्रफल, तो पहिल का मूल क्षेत्रफल होगा, तो पाई आर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, अब बचा क्या 3/4 और गुणे 100। तो अब इसको जो है क्या करेंगे, जो है 4 से इसको काट सकते हैं, 4 25 100, अब 25 का अब इसमें गुणा हो जाएगा तो 25 तिया 75, तो ये हो गया प्रतिशत में 75%, ठीक है। तो प्रतिशत कमी बराबर कितना निकला, 75%, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत कमी यानी कि कमी में जो प्रतिशत निकल रहा है वो प्रतिशत में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यही होगा प्रतिशत कमी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मैंने अगर इसको आप यहाँ पे समझ गए होंगे तो यह सवाल इतने में ही हल हो जाएगा, और नहीं समझेंगे फिर कहेंगे तो दूसरा मेथड बताएंगे तो वह जो है दूसरा मेथड काफ़ी हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा वो, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो उसको भी बताएंगे, वो समझ में आ जाएगा। अगर ये भी समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। भाई क्या करना है, वृत्त का परिधि निकालना है। वृत्त का परिधि जो है क्या होता है, तो 2πr होता है, ठीक है। मैंने अगर कोई भी वृत्त है, नॉर्मल वृत्त है, तो इसका परिधि निकालने के लिए 2πr का सूत्र लगाते हैं। अब कह रहा है कि यदि मान लीजिए दूसरा कंडीशन वाला वृत्त होने जा रहा है ना, तो इसलिए नई परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, मूल परिधि कह रहा है कि वृत्त की परिधि का में 50% की कमी कर दी जाए, यानी कि जो हमारा मूल परिधि है उसका 50% निकालना पड़ेगा ना, तभी ना घटाएंगे तो जो कमी निकलेगा।
तो इसलिए नई परिधि निकाल रहे हैं। तो मूल परिधि का 50% निकालेंगे, तो मूल परिधि का 50% निकालने पर जो परिधि होगा वह नई परिधि होगा। ठीक है, तो नया परिधि आ रहा है पाई आर। ठीक है, नया परिधि पाई आर हो गया। तो जब नया परिधि पाई आर हो गया, तब देखिए अगर परिधि नया पाई आर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें आर जो है क्या हो रहा है, तो आर जो है आधा हो रहा है, तभी जो पाई आर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आर बटे 2 रख के देखेंगे आप लोग तो जो है आराम से परिधि पाई आर आएगा। यहाँ हम लोग रख के भी देखे हैं। तो नई परिधि जो है, नई त्रिज्या क्या निकल रही है, नई त्रिज्या आर बटे 2 निकल रही है, यानी कि नई त्रिज्या मूल त्रिज्या की जो है आधी हो जा रही है। ये जो नया त्रिज्या 50% कम करने के बाद से जो वृत्त हो रहा है बहुत छोटा हो जा रहा है। कहने का मतलब मूल परिधि का जो है आधा हो जा रहा है, मूल त्रिज्या का आधा हो जा रहा है। जब अगर त्रिज्या निकालें, वृत्त छोटा करने का मतलब त्रिज्या भी तो छोटा होगा, तो त्रिज्या क्या हो रहा है, इस त्रिज्या से आधी हो जा रही है। ठीक है ना। तो जब त्रिज्या आधी हुई तब क्षेत्रफल में कमी निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में कमी का मतलब मूल जो क्षेत्रफल था वो, और उसमें से जो है जो नया परिधि निकल, जो नया त्रिज्या निकल के आ रहा है वो निकाल के घटा देंगे, तो जो है क्षेत्रफल में कमी निकल जाएगा। यहाँ जो हम लोग वही किए हैं, क्षेत्रफल में कमी निकाल दिए। भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मूल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस जो घटा हुआ त्रिज्या के साथ परिधि है वह जो है आर बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे, हल करना जानते ही होंगे, इसका इसमें गुणा हो जाता है, फिर इसको घटा देते हैं। जैसे कोई भिन्न है 5 माइनस 2 बटे 5, तो इसका क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसको घटा देते हैं। 5 बचे 25 और माइनस में 3, तो क्या हो जाता है, अब बटे में 5 तो रहेगा ही, तो 22 बटे 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4 का लिख सकते हैं 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ये क्षेत्रफल में कमी। ठीक है, अब क्षेत्रफल में कमी को जो हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे, हो सकता है कि प्रतिशत में पूछ रहा है क्योंकि विकल्प प्रतिशत में दिया है, तो इसलिए प्रतिशत में कमी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत में कमी जो है क्या हो जाएगा कि कमी में कमी क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल में जो कमी है वो अब बटे में मूल क्षेत्रफल गुणा 100 हो जाता है। तो मूल क्षेत्रफल गुणा 100। ठीक है, तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे। तो क्षेत्रफल में जो कमी आया है, क्षेत्रफल में जो कमी आया है वो कितना आया है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल में जो कमी है 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर है, और नया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, माने मूल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या 3 बटे 4 और गुणे 100। तो 3 बटे 4 और गुणे 100 कर देंगे। तो 3 बटे 4, अब 4 से इसको काट सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है 4 से हमने काट दिया, 25 चौको 100, 25 यहाँ 75% आ गया, यानी कि विकल्प में 75% दिया है, तो ये हमारा जो है विकल्प सही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जो है लिखना मत भूलिएगा, आप लोग कमेंट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और जो प्लस में जो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, जिससे कि जो है क्या होता है, सवाल समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।